हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए हमने जो बात करी थी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के, हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों के एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले इरिन्यूएबल का एग्जांपल लेते हैं। इरिन्यूएबल के केस में आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड फॉर ₹1 लाख, ब्रैकेट में फेस वैल्यू ऑफ दे रखी होगी 100 रुपीज, 10 रुपीज, 1000 ईच। ठीक है, क्वेश्चन में टैक्स रेट भी गिवन होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से ही दिया है तो टैक्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। पहली बात तो यहाँ पे हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है सर, क्योंकि फेस वैल्यू और नेट प्रोसीड सेम है, तो 100 रुपीज के ऊपर ही 10% ही देना है, तो 10% ही आंसर आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, D/NP, 10/100। एनपी कितना, नेट प्रोसीड कितना, 100 ही, क्योंकि ना प्रीमियम पे इशू किया है ना डिस्काउंट पे इशू किया है, तो फेस वैल्यू और नेट प्रोसीड दोनों सेम है। दोनों सेम होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, तो फॉर्मूले की नीड भी नहीं है, आंसर वही आएगा सेम 10%। ठीक, अगर लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर इश्यूड, फेस वैल्यू दे रखी है एट 10% डिस्काउंट या फिर 10% प्रीमियम, दो केस मैंने यहाँ पे ले लिए, डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी। तो अब देखो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, D/NP × 100। डिविडेंड तो अभी भी फेस वैल्यू पे ही देना है 10%, तो 10% हमें फेस वैल्यू पे देना, तो 10 तो यही हो गया। नेट प्रोसीड्स लेकिन हमारी चेंज हो गई, अगर हम डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं 10%, तो फेस वैल्यू कितना 100, फेस वैल्यू कितनी थी 100 माइनस 10% ऑफ 100 10 इज इक्वल टू 90 हमारी हो गई नेट प्रोसीड्स। तो यहाँ पे 10/90 इंटू 100 करेंगे, आंसर 11.01 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका। अगर यही केस प्रीमियम पे होता है तो उस केस में क्या होगा, 10/100 प्लस 10% ऑफ 100 यानी कि 110, यहाँ पे नेट प्रोसीड्स हो गई 110 इंटू 100, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ रही है 9.09। तो देखो वहां पे लिखी हुई है 10%, लेकिन एक्चुअल में कंपनी को कितनी पड़ रही है 11, और यहाँ पे कितनी पड़ रही है 9। इसलिए हमें एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करने की नीड है, ताकि हम बाद में जब देखो अभी यहाँ पे लग रहा होगा यार 11 और 10 में कितना ही फर्क है, 1% की बात है, लेकिन जब कंपनी फंड्स रेज करती है 500 करोड़, 5000 करोड़, 2000 करोड़, वहां पे ये छोटा सा 0.01 भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस लेके आता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल कॉस्ट पता होनी चाहिए कि हमारी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये था इरिन्यूएबल के केस में। अब आते हैं रिडीमेबल के केस में। तो रिडीमेबल के केस में एग्जांपल लिखा है, सपोज 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड, फेस वैल्यू दे रखी है 100 एट 10% डिस्काउंट फॉर 5 years, यहाँ पे लाइफ गिवन होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है हमें कि हमें एक प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकाले या फिर पूरे 1 लाख के ऊपर निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अगर कोई कहता है नहीं सर मैं तो फुल अमाउंट के निकालना चाहता हूं, तो ठीक है भैया, अगर हम नेट प्रोसीड्स 1 लाख रुपए ले लेते हैं तो फिर ऊपर डिविडेंड भी 1 लाख का 10% लेंगे। ठीक है, 10,000, तो आप उससे कैलकुलेट करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इजी करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंगल प्रेफरेंस शेयर्स या एक इक्विटी या एक डिबेंचर एक की कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इवन क्वेश्चन में गिवन भी ना हो फेस वैल्यू, तो आप इसका अमाउंट चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 लाख लिखा है तो फेस वैल्यू 10 रुपए भी कर सकते थे, 100 भी कर सकते हैं। 10 लाख होता तो भी 100 चल जाता, 1 करोड़ होता तो 1000 कर लेते। तो ईजी करने के लिए फेस वैल्यू आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, यहां पे हमने 2 केस लिए। मैंने लिया रिडेम्पशन अगर पार पे करते हैं तो कैसे होगा, रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे करते हैं तो कैसे होगा। केस 1 रिडेम्पशन एट पार, अगर रिडेम्पशन पार पे है लेकिन इशू डिस्काउंट पे कर दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला केपी इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, आरबी होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2, एवरेज इसका इनटू 100। ठीक है जी। तो डिविडेंड कितना देंगे, फेस वैल्यू पे ही देना है, ये तो 10% देना है, फेस वैल्यू पे 10 रुपीज ही रहेगा। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी, एट पार लिया है तो 100 ही रहेगी। ठीक है, एट पार का मतलब होता है जितना फेस वैल्यू है वो पे करेंगे, ये नहीं कि जो नेट प्रोसीड्स ली थी वो पे करेंगे ना, फेस वैल्यू पे करेंगे, एट पार का मतलब ये। तो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी 100, डिस्काउंट पे इशू किया है, 10% के डिस्काउंट पे इशू करा था। ठीक है, तो 100 की जगह 90 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये जो 10 रुपीज हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये 5 साल बाद पे कर रहे हैं। 10 रुपीज जो हम ये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये हम 5 साल बाद जब कंप्लीट हो जाएंगे तब पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये तो हम एट द बिगिनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं।
राइट। तो जो हम ये मान लेते हैं कि हर साल हम ये 10 रुपये जो है ये हर साल में डिवाइड कर लेते हैं, पर एनम निकाल लेते हैं। तो 10 को हमने लाइफ से डिवाइड कर दिया तो हमारी एक साल की आ गई कि हम मान लेते हैं एवरेज हम 2 रुपीज़ हर साल पे करेंगे इजी करने के लिए, राइट। अदरवाइज हमें 5th ईयर के एंड में एक साथ 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इजी करने के लिए हमने क्या करा, लाइफ से डिवाइड कर लिया। अगर हम ऊपर एवरेज निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हम एवरेज कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 + 90 डिवाइड बाई 2 करा इंटू 100, वैल्यू पुट करते हैं 10 और यहाँ का सोल्व करा 10 डिवाइड बाई 5 2 डिवाइड बाई इसका एवरेज 95 इंटू 100, आंसर आ रहा है 12.63% एवरेज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। केस 2, जब हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डिस्काउंट पे इश्यू और रिडेम्पशन प्रीमियम पे, यानी जब पैसे ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं और जब पैसे रीपे कर रहे हैं तो ज़्यादा दे रहे हैं। तो ओवरऑल हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डिविडेंड तो अभी भी उतना ही रहेगा 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे। अब देखो यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू कितनी, 110, क्योंकि 10% का प्रीमियम है तो 110 माइनस नेट प्रोसीड कितना था 90, तो यहाँ पे देखो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 100 + 90 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 10, 110 माइनस 90 20 डिवाइड बाय 5 4, ठीक है। डिवाइड बाय एवरेज 100 आ रहा है इंटू 100, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 14%। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, फाइन। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक में से कर सकते हैं, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, आईसीडब्ल्यू कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कोई भी, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो और उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।